नमस्कार दोस्तों, द स्टडी आईएएस के न्यूज़ इन फोकस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडियाज़ फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। गुजरात के कांडला पोर्ट पर भारत का पहला पूरी तरह मेक इन इंडिया आधारित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया है। इसमें 100% स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग हुआ है, जिसे L&T ने सिर्फ 4 महीने में तैयार किया। यह पहल भारत के इनलैंड और कोस्टल शिपिंग को रिन्यूएबल बेस बनाने के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम है। यह प्लांट भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के स्वदेशी उत्पादन और मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, कांडला पोर्ट। यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 मई को भुज यात्रा के दौरान इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। प्लांट की शुरुआती क्षमता 1 मेगावाट है और यह प्रति घंटे 18 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करता है। लक्ष्य है इसे 10 मेगावाट तक बढ़ाना, जिससे सालाना 140 से 90 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन होगा। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से उत्पादित हाइड्रोजन का वर्तमान में उपयोग पोर्ट की बस सेवा और सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जा रहा है। भविष्य में इसका विस्तार करके इसे पोर्ट मशीनरी, लॉजिस्टिक संचालन और बंकरिंग ऑपरेशन यानी जहाज़ों में ईंधन भरने की प्रक्रिया में भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह परियोजना कुल मिलाकर सिर्फ 4 महीनों में तैयार हुई, जिसमें L&T द्वारा बिजली से जल को हाइड्रोजन में बदलने वाले इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण प्रमुख था। यह पहला प्लांट है जो 100% डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रोलाइजर पर आधारित है। मेक इन इंडिया मॉडल का प्रमाण। यह मैरीटाइम सेक्टर में डीकार्बनाइजेशन की दिशा में पायनियरिंग कदम है। इसी के साथ कांडला पोर्ट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी अग्रणी बन गया है सस्टेनेबल पोर्ट संचालन में। आइए जानते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जनवरी 2023 में यूनियन कैबिनेट द्वारा 19,744 करोड़ की इनिशियल आउटले के साथ मंजूरी मिली थी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जनवरी 2023 में यूनियन कैबिनेट द्वारा 19,744 करोड़ की इनिशियल आउटले के साथ मंजूरी मिली थी। यह मिशन प्रमुखतः मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के नेतृत्व में संचालित है। मुख्य लक्ष्य। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत सरकार ने 2030 तक कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वर्ष 2030 तक भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ा जाएगा। पहले चरण में 8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश अनुमानित है, जिससे 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन होगा। इसके साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की फॉसिल फ्यूल आयात बचत और सालाना लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन की कमी का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख कंपोनेंट्स। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के प्रमुख घटकों में से सबसे पहले आता है साइट यानी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, जिसके तहत 17,490 करोड़ रुपए की सहायता इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई है। इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 1466 करोड़, अनुसंधान एवं विकास के लिए 400 करोड़ और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए 388 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिशन के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन हब्स की स्थापना भी की जा रही है, जिसमें चयनित राज्यों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और वितरण हेतु बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। कांडला पोर्ट इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके साथ ही एक सक्षम नीतिगत एवं विनियामक ढांचा यानी इनेबलिंग पॉलिसी एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें इंटरस्टेट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन शुल्क में छूट, बैंकिंग, ओपन एक्सेस तथा सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स को शामिल किया गया है। अनुसंधान को गति देने के लिए शिप यानी स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लक्ष्य आधारित अनुसंधान हो और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी तकनीक विकसित कर सके। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के सहयोग से कौशल विकास और स्टेक होल्डर जागरूकता जैसे आयामों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज का अभ्यास प्रश्न है, भारत के पहले मेक इन इंडिया आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये प्लांट गुजरात के कांडला पोर्ट पर स्थित है और इसकी शुरुआती क्षमता 1 मेगावाट है। 2. इस परियोजना में 100% स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग किया गया है, जिसे BHEL ने विकसित किया है। 3. भविष्य में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग पोर्ट मशीनरी और लॉजिस्टिक्स के संचालन में किया जाएगा। उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 3 सही हैं, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन डी सभी सही हैं। अपना उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।